आज का विषय है निष्कल नेत्र। इस निष्कल नेत्र के विषय में बहुत कम लोग जानते हैं। यह प्रत्येक मनुष्य के मस्तक पटल पर यह विद्यमान होता है, जो माया के पर्दे से ढका रहता है। इस नेत्र को दिव्य नेत्र भी कहते हैं। यह अद्भुत नेत्र है जिसे निराकार साकार दोनों संरचनाएं दिखाई पड़ती हैं, लेकिन माया के पर्दे से ढका होने के कारण इसको लोग जानते नहीं हैं। पीछे हम बता चुके हैं कि शिवलिंग दो स्वरूपों का प्रतीक होता है। शिव ने दो रूपों में सृष्टि का विस्तार किया है। तो इकाई रूप में आत्मा भी दो स्वरूपों में शरीर के अंदर विद्यमान होती है, आत्मा और चेतना। ये शिव के दो स्वरूप होते हैं, जिसे हम इस प्रकार कह सकते हैं। घर ही में बैठल बाटे चित सत समाई, कहाँ ढूंढूं साधो बजरिया में जाई। तो चेतना और आत्मा ये दो स्वरूप में प्रभु हर जीव के अंदर विद्यमान होते हैं। आत्मा हृदय के अंदर अपर कोष्ठ और लोअर कोष्ठ के मध्य में आकाश उद्भा में सोने के छोटे कण इतनी सुनहली चमकीली अद्भुत चमक के साथ विद्यमान होकर जीवन ज्योति चलाती है। और चेतना माथे पर, जिसे पटल पट भी कहते हैं, यहाँ विभाषी तत्व के वृत्ताकार मंडल में चक्रवत घूमती, जिसके गति को मन कहते हैं। तो जब आत्मा गर्भगृह में प्रवेश करती है तो 7 चक्रों का विभाषी तत्व का निर्माण शरीर के अंदर होता है। आत्मा के 3 सहयोगी चक्र नीचे होते हैं। एक नाभि के नीचे, जिसे रजोगुणी चक्र कहते हैं, जो जननेंद्रियों को कंट्रोल करता है, जो पाचन प्रणाली को कंट्रोल करता है, इसे सतोगुणी चक्र कहते हैं। और तीसरा चक्र नाभि से ऊपर होता है, जो अग्नाशय पाचन प्रणाली को कंट्रोल करता है, भोज्य पदार्थों को पचाने में सहयोग करता है, इसे तमोगुणी चक्र कहते हैं। और मस्तक के मध्य भाग में चेतन चित्त होता है, जिसके 2 सहयोगी चक्र होते हैं। गले के भाग में महामाया चक्र होता है और सिर के मध्य भाग में अपर अग्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क और पश्चमस्तिष्क के मध्य में बुद्धि चक्र होता है, जिसका निर्माण मनुष्य के पिछले संस्कारों के हिसाब से महाशक्ति अनाथ बोधिका की अद्वितीय शक्ति रमणा शक्ति द्वारा निर्मित किया जाता है। इस प्रकार पूरे शरीर में 7 विभाषी तत्वों का चक्र होता है। तो एक ही शरीर में आत्मा और चेतना शिव के 2 स्वरूप होते हैं, लेकिन कभी कभी 10-10 जन्म लग जाता है। चेतना का आत्मा से योग नहीं करा पाते हैं। इस योग को ही सतचित्त योग कहते हैं। लेकिन इस योग को कराने में गले भाग में विद्यमान महामाया के 6 पास अति प्रबल होते हैं, जो रोड़ा डालते हैं, किसी भी उपाय से मिलने नहीं देते हैं, साधक विचलित हो जाते हैं, जिसको है एक निर्गुण भजन भाव में हम कहते हैं। समधिन करन चली ससुराल, बजरिया यार मिले 6 बार। काम क्रोध लोभ मोह अहंता, ईर्ष्या छेड़न हार, बजरिया यार मिले 6 बार। एक से एक प्रबल बलवाना, रोड़ा डाले पिया के प्यार, बजरिया यार मिले 6 बार। बिनु सतगुरु सत मिलन न होई, ना टूटे पास प्रहार, बजरिया यार मिले 6 बार। समधिन करन चली ससुराल, बजरिया
यार मिले 6 बार। जब इस चेतना का इकाई आत्मा से योग करने के लिए साधक बैठता है, समाधिस्थ होना चाहता है, तो महामाया जो गले में विद्यमान 6 बंधन है रोकते हैं। ये 6 बंधन अति प्रबल होते हैं और जब तक ये बंधन टूटते नहीं हैं तब तक चेतना का आत्मा से योग हो नहीं पाता है। अब इसमें सतगुरु का सहयोग, बिनु सतगुरु सत मिलन न हुई। बिना सतगुरु के सहयोग से चेतना का आत्मा से योग असंभव होता है। तो सतगुरु कैसे सहयोग करते हैं वह भेद बताते हैं सतगुरु कि पशु पास पशुपति। ये जो पास है, ये बंधन है, जो बंधा है वह पशु है और पशुपति उसके मालिक शिव। तो शिव का नाम का स्मरण, तो गुरु उस भेद को बताते हैं कि किस प्रकार से ये बंधन टूटेंगे। ये 6 पास तोड़ने का मंत्र या इसके भेद को गुरु ही बताते हैं। ये शिव ही पशुपति हैं जो अपने अंश जीव को महामाया के 6 पासों से बांधे होते हैं। इसके लिए शिव नाम स्मरण करने से ये बंधन टूट सकते हैं। तो ये स्मरण कितना किया जाए? जब उस जीव को पूर्ण रूप से हृदय गति से मन में रटन होने लगती है तो मन की लगाम परम नियंता शिव के हाथ में होती है। महामाया उन्हें छू नहीं पाती। इसको इस भजन भाव में बताएं प्रभु कि प्रेम नगर में एक बसेरा, शिव सतनाम का फेरा, शिव सतनाम का फेरा। जब उसको शिव नाम की रटन हो जाती है हृदय गति से हर समय, तो ये 6 बंधन टूट जाते हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंता, मन नहीं डाले डेरा, मन नहीं डाले डेरा। ईर्ष्या गुण पासन आवे, चित्त गति एक ही फेरा, चित्त गति एक ही फेरा। अजपा जप हर पल होई, फिर तो नाम का फेरा। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, फिर तो नाम का फेरा। परमानंद आनंद शिवा शिव, डाले हृदय गुह डेरा, डाले हृदय गुह डेरा। इस प्रकार शिव के नाम का स्मरण अनवरत अजपा जप जिसे कहते हैं, यही साधन जो है 6 बंधनों को तोड़ने में सहयोगी होता है। तो जब ये 6 बंधन टूट जाते हैं तो चित्त पटल पर जो चेतन तरंगें इस तरह से घड़ी के दिशा में घूमती हैं, वह सीधे महामाया चक्र को तोड़ के आत्मा से संयोग करती हैं। फिर नीचे बढ़ती हैं, साधन क्रम में तमोगुणी चक्र तोड़ती हैं, फिर और साधन क्रम में नीचे जाती हैं, सतोगुणी चक्र से संयोग करती, फिर और नीचे जाके रजोगुणी चक्र से सहयोग करती। इस तरह से साधन क्रम में बैठे हुए योगी ये तरंगें बार बार नीचे ऊपर सीधा क्रम में आती जाती हैं और आगे दूरी तय करने पर वह मस्तिष्क के ऊपर भाग जाकर के बुद्धि चक्र से संयोग करती हुई पीछे गले पर मेडुला ऑब्लांगाटा से होते हुए रीढ़ की हड्डी से समांतर 3 नाड़ियां नीचे की तरफ जाती हैं, इंगला पिंगला सुषुम्ना। उनके माध्यम से नीचे की तरफ प्रवेश करती, जिसमें इंगला और पिंगला 2 नाड़ियों का संबंध रजोगुणी चक्र से होता है।
तीसरी नाड़ी सुषुम्ना कुंडल के आकार की टेढ़ी होती है, जिसका संबंध रजोगुणी चक्र से नहीं होता है। साधना क्रम में ये तरंगें बार बार ऊपर से नीचे आती जाती हैं। इस क्रम में धीरे धीरे और सुषुम्ना नाड़ी सीधा होकर के रजोगुणी चक्र से मिल जाती है। रजोगुणी चक्र मिल जाने पर एक चेतन तरंगों का प्रवाह पीछे से आगे की तरफ इस तरह से क्रम में होते होते यही प्रवाह बाहर तीसरे नेत्र से के रूप में, रोशनी के रूप में, टार्च की रोशनी जैसा बाहर निकलता है। यही वह निष्कल नेत्र है जो विभाषित तत्व की रोशनी बाहर निकलती है। इसे अद्भुत नेत्र, निष्कल नेत्र कहते हैं, जिनका एक पटद्वार खुल जाता है। इस माया के पर्दे को हम लोग घूंघट का पट भी बोलते हैं निर्गुण में, जिसे पटद्वार भी कहते हैं, घूंघट का पट भी कहते हैं। घूंघट में माया का पर्दा कहते हैं, जिसे एक हम निर्गुण भजन के रूप में व्यक्त करते हैं। जब एक पटद्वार खुल जाता तो साधक को क्या क्या दिखाई देता है। घुंघटा उठल पट खुलनी दुआरी, अचहु और साजन की लागी फुलवारी। नेत्र खुल जाने पर वह साधक देखता है कि इस माया के बगीचे में सभी जीव जंतु वनस्पतियों के अंदर भगवान ही दिखाई पड़ रहे। घुंघटा उठल पट खुलनी दुआरी, अचहु और साजन की लागी फुलवारी। यही फुलवरिया में करोड़ों रसिक भंवरे, हर पल लुभायल बाटे रूपवा पे तोहरे। बिरला कोई रसिक पाया रस तोहरा, सब कुछ भुलाया भो पाया एक चेहरा। हर पल गोता खाए नजरिया मिलाई, अपरमानंद लीन योगी अलख रस पाई। हर पल गोता खाए नजरिया मिलाई, अपरमानंद लीन योगी अलख रस पाई। इस माया की नगरी में आध्यात्मिक साधक तमाम है जो उस अदृश्य शक्ति कहिए या शिव कहिए या द्वितीय शक्ति को जानने के लिए तमाम साधना पथ में रहते हैं। लेकिन उसमें से जो पूर्ण रूप से अंतर्मुखी हो जाता है, बाहर का सब कुछ भूल जाता है, उसे ही उस अदृश्य शक्ति के स्वरूप का दर्शन होता है और वह परमानंद दीन योगी परम अलग सुख पाए उस अव्यक्त शक्ति के आनंद को भोग करता है। इस क्रम में जब ये साधक बाहर निकलता है तो निष्कल नेत्र द्वारा ब्रह्म के निराकार साकार स्वरूपों को देख सकता है, जिसे इस भजन भाव में हम व्यक्त कर सकते हैं। निष्कल नेत्र यही अद्भुत नेत्र कहा जाता है, अद्भुत खजाना है जो सबके अंदर रहता है लेकिन कोई कोई खोल पाता है। जब ये खुल जाता है तो वह हर समय प्रभु का दर्शन करता है। इसे हम इस भाव में व्यक्त कर सकते हैं। निष्कल नयन से देखूं हर पल छटा तुम्हारी, हे आनंद बिहारी। भक्तों के संग भक्ति रस रहते, भक्तों के संग भक्ति रस रहते, प्रेम रस सतधारी, हे आनंद बिहारी। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय,
नाम जपत मन हारी, हे आनंद बिहारी। हम भगता शरण में आए, हर पल राखे लाज हमारी, हे आनंद बिहारी। आदि माता आदि पिता आदि गुरु भवधारी, हे आनंद बिहारी। प्रभासत चंदन आभा, अणलिंगई काई पसारी, हे आनंद बिहारी। हर को सिकाए ओम भजती, हर को सिकाए ओम भजती, हर पल एक सुरारी, हे आनंद बिहारी। इस प्रकार निष्कल नेत्र खुल जाने पर यही अद्भुत खजाना है, और इस नेत्र को खोलने में साधकों के 10-10 जन्म लग जाते हैं। नेत्र खुलने के बाद यह निष्कल नेत्र की ज्योति आगे क्रम में बढ़ती जाती है, जो कालांतर में उस दिव्य प्रकाश को छूती है और उसे एक रूप कर लेती है। इसके साधना के विषय में जिसे सच्चादर कहते हैं आगे बताया जाएगा।